नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक्सपीरियंस कंपटीशन क्लासेस में। ये थोड़ा सा कुछ डिले हो गया था, इस वजह से लेट वीडियो ला पाए हैं, लेकिन अब आपसे उम्मीद वादा करते हैं कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। आप बस पढ़ते रहिए, घर में सेफ रहिए और कहीं बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो आज देखो, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का क्या कराया था, कोडिंग डिकोडिंग का आपको पूरा बेसिक समझा दिया था कि किस किस टाइप के हमारे क्या थे, क्वेश्चन थे। जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है कोडिंग डिकोडिंग की, वो क्या करें, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो पहले देख लें और उसमें जो भी मैंने बताया एक पेज पे नोट डाउन कर लें। जिससे क्या होगा कि अब मैं जो भी कराऊंगा तो आपको तुरंत दिमाग में एक बार हिट होगी चीज़ें जाके कि हाँ ये वाला उस टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला उस टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखो, उससे करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, इसके अंदर हमें जो यूज़ होगा एक अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर का मतलब है कि विपरीत वर्ड, क्या ABCD के कौन किसके विपरीत होता है, ये चीज़ हमें इसको पहले जानना है। देखते हैं। सबसे पहले देखो, A का उल्टा Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है। इस तरीके से हमारा होता है। याद करने का तरीका सबको पता होता है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मेरी क्लास का मतलब ये होता है कि जिसको नहीं पता मैं उसको सिखाऊंगा। देखो क्या, एक कौन था, अजीज नाम का लड़का था। कौन था? एक अजीज नाम का लड़का था। तो ए का उल्टा कौन हो गया? जेड हो गया। और लड़के को क्या बोलते हैं? बॉय। क्या बोलते हैं? बॉय। तो बी का उल्टा कौन हो गया? वाई। अब एक अजीज नाम का लड़का था, वो क्या खाता था? क्रैक्स खाता था। क्या खाता था? क्रैक्स खाता था। तो सी का उल्टा क्रैक्स, और साथ में क्या पीता था? ड्यू पीता था। क्या पीता था? ड्यू। डी का उल्टा डब्ल्यू। इसी तरीके से इवनिंग में, कहाँ पे? इवनिंग में। किस टाइम पीता था? इवनिंग में। और खा पी के एकदम कैसा हो जाता था? फुल हो जाता था। कैसा हो जाता था? फुल हो जाता था। खा पी के फुल हो गया। तो एफ का यू, यू का एफ। और फिर वो कहाँ जाता था? फिर वो घूमने के लिए कहाँ निकलता था? GT रोड पर निकलता था। कहाँ पे? GT रोड पे। GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके लेकिन किस क्लास में पढ़ता था वो? तो भाई साहब हाई स्कूल में पढ़ता था। किस में पढ़ता था? हाई स्कूल में पढ़ता था। और उसने और क्या की? तो हाई स्कूल में जब वो पढ़ता था तो स्कूल कैसे जाता था? इंडियन रेलवे से जाता था। किससे जाता था? इंडियन रेलवे से जाता था। इंडियन रेलवे से जाता था। अब इंडियन रेलवे से जाता था तो उसे एक दिन क्या हुआ, जंगल की एक क्वीन थी। कौन थी? जंगल की क्वीन से उसे क्या हो जाता? लव हो जाता। तो कौन हो जाती? जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। जंगल क्वीन उसे मिलती है, लेकिन एक उसमें खराबी भी थी। क्या? उसके अंदर एक खराबी थी कि वो क्या खाती थी? कमला पसंद खाती थी। कमला पसंद खाती थी। वो जंगल क्वीन क्या खाती थी? कमला पसंद खाती थी। लेकिन फिर भी उसको उससे क्या था? लव था। फिर भी उसको उससे क्या था? लव था। अब देखो, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई और ई का उल्टा वी। हमें अपने सिर्फ पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि हमें कोई वर्ड हम यूज़ करते हैं तो किसी गलत उद्देश्य से, लेकिन उसको हमारे काम के लिए यूज़ करते हैं। हमारा काम हो जाए बस, हमें काम खत्म। लेकिन फिर भी उसका उसी के संख्या लगता था, मन उसका उसी के साथ में लगता था। क्या लगता था? उसका उसके साथ में ही मन लगता था। बोले जय सिया राम। ये हमारा काम हो गया यहाँ से खत्म। अब देखो एक बार फटाफट देखिए, अजीज नाम का लड़का क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में फुल हो जाता था, GT रोड पर घूमता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, इंडियन रेलवे में जाता था, जंगल क्वीन से प्यार हुआ, लेकिन वो कमला पसंद खाती थी, लेकिन फिर भी उसको उसी के साथ में क्या था? प्यार था। तो और लेकिन फिर भी उसका क्या था? उसी के साथ में मन लगता था। ठीक, ये कहानी हुई 2 मिनट के अंदर। किसकी? विपरीत अक्षरों की। इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा नंबर, हमें इन सारे लेटर्स के हमें अंक याद होने चाहिए। पहली चीज़ ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें इन सारे लेटर्स के अंक याद होने चाहिए कि कौन कितने नंबर पर आता है। क्या बोले? कौन कितने नंबर पर आता है। देखते हैं छोटा सा। अच्छा देखो, आपको एक बात तो पता है कि ए और जेड, एक पहले नंबर पे है और ये 26 नंबर पे। इतना तो आप जानते ही हैं। और जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है जहाँ तक आपको ABCD 4-5 तो आपको याद है। A B
CD 1 2 3 4, ये तो आपको कन्फर्म याद होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इजोटी। इजोटी ये होते हैं 5 10 15 20 25, ये याद हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। इसके बाद आप याद रखेंगे ILU। ILU कितना होता है 9 12 21, कितना होता है 9 12 21। इसके बाद और क्या बचता है हमारे पास, देखो अपने नाम के लेटर्स याद करो, अपने नाम के लेटर्स पूरे हमको याद होने चाहिए। देखो 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 9 9 और 3 12, 12 तो हो ही गए, बचे कितने, थोड़े से तो बचे, आधे ही तो बचे। देखो कौन कौन से बचे। इसके बाद इसको देखेंगे F। जब आप F बनाएंगे तो आपको देखो इस तरीके से ये क्या बनना है, 6 बनना है, उल्टा 6 बनना है, तो ये 6 नंबर पे हो गया। अब 6 वाला एक और आता है कौन, P। कौन आता है P। देखो P को देखेंगे, P भी तो देखो इसी तरीके से बनना है, P भी तो इसी तरीके से बनना है। जब दूसरी बार बने तो ये 16 नंबर, कितने नंबर पे, ये 6 नंबर पे और एक ये 16 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या होता है, अगला हो गया। अब इसके बाद देखते हैं G। जब G होता है तो G7, आपने एक मोबाइल आया था J7, अब आप G7 याद रखेंगे, क्या रखेंगे G7, तो G का क्या हो जाता है 7। देखो ये 7 बन भी रहा है यहाँ पे, ये 7 बन भी रहा है, तो G का 7 हो गया। H को देखेंगे तो H देखो यहाँ पे, H को देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये 8 बनना है। हाइट ऐसे बोल दो, हाइट हाइट हाइट, मतलब 8 पे हो गया हाइट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा I हो गया, J हो गया, K। अब देखो K अगर ऐसे है, K ऐसे है, कोई इस तरीके से खड़ा हुआ, अगर ये इसमें यहाँ पे अगर कोई लात मारे तो ये सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यहाँ अगर लात मारे सीधा हो जाएगा, इसका मतलब ये कितने नंबर पे बन गया हमारा, 11 नंबर पे। तो K कितने नंबर पे हो गया हमारा, 11 नंबर पे। L हो गया हमारा। अब देखो M, ये देखो ये 3 सा नहीं मालूम पड़ रहा है क्या, ये देखो इस तरीके से 3 मालूम पड़ रहा है। तो जब एक बार इस तरीके का दिखे तो 13, और जब दूसरी बार इस तरीके का दिखे तो 23। जब एक बार दिखे तो 13 और दूसरी बार दिखे तो 23। इसके बाद देखो N को देखेंगे, ये देखो एक तो ये बन रहा है अपने आप, और ये देखो ये 4 बन गया, ये क्या बन गया 4। तो ये कितने नंबर पे हो गया हमारा, 14 नंबर पे। कितने नंबर पे हो गया, 14 नंबर पे। इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, देखो O तो उसमें हो गया PQ। हाँ अब Q देखो, Q में भी इस तरीके से क्या हो जाता है, ये देखो Q में देखो इस तरीके से बनाते, तो ये बना 7 बना। जब एक बार 7 बना था तो क्या था, G हुआ था, तो दूसरी बार 7 बनेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 27 से कोई मतलब है नहीं। R को देखेंगे, R देखो जब इस तरीके से R बना, तो इसको जब बंद करेंगे तो देखो 8 बन गया, ये क्या बन गया 8। तो ये कितने नंबर पे हो गया, 18 नंबर पे। किस पे हो गया, 18 नंबर पे। S को देखेंगे तो देखो S इस तरीके से हुआ, इसको यहाँ बंद कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 नंबर। कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा S हो जाएगा। 9 का मतलब 19 होता है, 9 का मतलब 19 हो जाता है। इसके बाद देखो H के बाद T हो जाता है, U हो गया U। अब देखो U को देखते हैं, U देखो U यहाँ पे आ चुका है हमारा, यहाँ पे आ चुका है U हमारा, यहाँ आ चुका है पहले। इवनिंग वाला देखो V के बारे में बात करते हैं। V का देखो V, तो V इस तरीके से बनी है, इसको हम ऐसे कर दें तो ये कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ये 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 बनेगा। इसका मतलब कितना, 22। कितना 22। जब 2 बना तो इसका मतलब 22। W में आपको बता ही चुका हूँ। X का देखिए, X इस तरीके से देखो, ये 4 बन रहा है, ये 4 बन रहा है। 4 का मतलब कितना होता है, 24। 4 का मतलब 24। और YZ तो आपको याद होंगे 25 और 26 में। ये हुई छोटी सी बेसिक जानकारी जो आपको आने ही चाहिए, रट लेना, याद कर लेना। इससे अच्छे तरीके से और कोई आपको नहीं समझाएगा, ठीक है। एक बार में समझ लेना अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, और इसको अपनी कॉपी में एक एक करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चनों की तरफ देखेंगे। देखो सबसे पहले देखो मैं आपको कराता हूँ टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा। देखो जैसे सबसे पहले मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिया है, आप टाइप उसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड और रिवर्स, कौन से टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न। ये मेरा पहला टाइप है, फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न। इसके मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इसके अंदर बनते हैं। देखो जैसे कर दिया है, अगर मॉर्निंग लिखा है, मान लो एक क्वेश्चन है कि मॉर्निंग को
देखो क्या क्वेश्चन है, मॉर्निंग को लिखते हैं ओ क्यू टीपी के PI TP के I, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपसे अगर पूछा कि इवनिंग का बताइए, क्या पूछा, इवनिंग का बताइए, कि इवनिंग का बताइए। सबसे पहले देखो दिमाग लगाना, सबसे पहला जो टाइप होता है आपको कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो लिखा हुआ है ये, इसके कोई आस पास तो नहीं है क्या, सीधे सीधे। सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि सीधे सीधे तो नहीं है। अब सीधे सीधे में कोई ऐसा तो रखेगा नहीं कि एम का एन कर दे, ओ का पी कर दे, इस इतना सरल तो देगा नहीं भाई। अब तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन इतना हाई है, इतना सिंपल नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें तिगड़म किया जाएगा। तो उसी चीज को हमें पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बात को समझो। जब यहाँ एम था तो इसका नंबर कितना होगा, 13, 15, 18, 14, 9, 9 और 21 वाला आया, 9, 14 और 7, ये हो गया। इसका नंबर देख लो, 15, 17, 20, 16, 11 और ये कितना था, 16 और फिर से 9, ये हो गया। अब देखो बात समझो, बात समझो। यहाँ देखो 13 से कितना होगा, 15, 13 से 15 कितना बड़ा, 2, 15 से 17 कितना बड़ा, 2, 18 से 20, 2। मतलब आपको पैटर्न समझ में आ गया। क्या पैटर्न चल रहा है, फॉरवर्ड वाला, आगे की तरफ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा कौन सा पहला पैटर्न, हमारा कौन सा मिल गया, फॉरवर्ड पैटर्न। ये मैंने छोटा सा सिंपल इसलिए रखा था पहला क्वेश्चन, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि चीजें होती कैसे हैं। क्या बोले कि चीजें होती कैसे। देखो अब आपको समझ में आया कि जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना बड़ा, 2, यहाँ से यहाँ भी 2, 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, हर जगह आपको प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके आपको मिल रहा है। तो सेम कंडीशन आपको कहाँ करनी है, इस तरीके से बात समझो। अब करेंगे इसमें, देखो इसका भी क्या, अगर ई अगर कितने नंबर पे आता है, 5, 5 और 2 कितना होता है, 7, और 7 में कौन सा नंबर होता है, G7, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, G, क्या आ गया, G। इसी तरीके से करना है हमको। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि एक एक करके लिखेंगे, फिर उनके नंबर बनाएंगे, तब उनको बढ़ाएंगे, फिर करेंगे। सुनो, पैटर्न पता चल गया कि 2 2 बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या, ई का नंबर कितना होता है, 5, हमें पता है, तुम्हें पता है, ठीक है, 5 हो गया। 5 और 2 कितना होता है, 7, और 7 नंबर का क्या होता है, G7, काम खत्म। वी कितने पे आता है, देखो यहाँ पे 2 बनना मतलब 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पे हमको पता है कितना होता है, x होता है। ठीक है बात। ऐसे इसका जब ई पे इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो फिर कितना, G। अब ये कितना, 14, 14 नंबर पर, तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 जब एक बार 6 बनता है तो क्या आता है, F आता है, और जब दूसरी बार 6 बनता है तो क्या आता है, हमारा P आता है। तो यहाँ हो जाएगा P। I का मतलब कितना होता है, 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 कब बनता है, जब उसमें लात मारता है K, क्या हो जाएगा K। N कितना होता है, 16, सॉरी 14, 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16, 16 का मतलब P। ऐसे G7 का मतलब कितना होता है, 7, और 7 में 2 जोड़ देंगे 9, और 9 का मतलब कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन गया वो क्या बन गया, ये बन गया। बिल्कुल एक एक चीज समझ में ना आए तो मुझे बता देना, बिल्कुल कतई बता रहा हूँ, एक एक चीज समझ में ना आए तो मुझे बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं जल्दी से, अगला क्वेश्चन मैं फटाफट से लेता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जैसे GUEST, जैसे लिखा हुआ है गेस्ट। गेस्ट को अगर हम लिखते हैं BP, क्या लिखते हैं, BPZNO, तो आपको बताना है पॉइंट का क्या होगा, POINT, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का क्या होगा। देखो फटाफट से दिमाग लगाओ जल्दी से। देखो 7 था, कितना था, 7, 21, 5, 19, 20, 5, 19, 20, 2, 16, 26, 2, 16, 26, 14 और 15, 14 और 15। जल्दी से दिमाग लगाएंगे, क्या हो सकता है इसमें, जल्दी दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है इसके अंदर,
जल्दी दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। देखो यहाँ 7 से कितना रह गया 2, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। 7 से 2 रहने का मतलब कितना हो गया 5 कम हो गया, कितना कम हो गया 5 कम हो गया। 21 से 16 रह गया, इसका मतलब फिर से 5 कम रह गया। 5 से 26 हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा एक सर्कल चलता है। कैसा होता है एक सर्कल, जैसे ABCD EF इस तरीके से पूरा XYZ ये होता है। क्या होता है ये। अब देखो E अगर यहाँ है तो यहाँ से अगर हम 5 कम करें 1 2 3 4 5, तो अब कौन आ गया Z आ गया। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना कम, यहाँ पर भी 5 कम और यहाँ पर भी 5 कम। मिल गया, मिल गया। बिल्कुल आसान से 5 5 कम हो रहे हैं। सीधे सीधे इसमें भी हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। देखो P से 5 कम करेंगे 11 11 नंबर का मतलब कितना होता है K, 11 का मतलब कितना होता है K होता है। अब देखो O का मतलब कितना होता है 15 में से 5 कम करेंगे J, I का मतलब कितना होता है 9 और 9 में से 5 कम करेंगे कितना आ जाएगा D, 14 में से 5 कम करेंगे आ जाएगा I, और 20 में से 5 कम करेंगे 15, और 15 का मतलब कितना होता है 15 का मतलब कितना होता है 15 का मतलब कितना होता है हमारा O। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा KJDIO। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेंगे फटाफट से। फटाफट से हम कैसा लेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो जैसे लिखा हुआ है GRANT ग्रांट, क्या लिखा हुआ है ग्रांट। ग्रांट में क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे BSH, ये पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। तो पूछा है आपसे सोल्ड को क्या पढ़ेंगे, तो सोल्ड का क्या होगा जब इसको इस भाषा में ये पढ़ेंगे किसी भी भाषा में, तो हमारा क्या होता है ना सोल्ड को क्या। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले तो मुझे ये बताओ, अगर नहीं आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अगली जो वीडियो होगी उसमें कंप्लीट कर दूंगा कोडिंग रिकॉर्डिंग, अगली वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी कोडिंग रिकॉर्डिंग। अभी जितने भी हो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अगली वीडियो पूरी कंप्लीट करा दूंगा नंबर लेटर टू नंबर वाले। ये लेटर टू लेटर चल रहे हैं अभी, कौन सी वाली चल रही है अभी पहला टाइप चल रहा है लेटर टू लेटर में, फिर जाएंगे लेटर टू नंबर में, फिर जाएंगे चाइनीज़ वाले। 3 तरीके के मैंने बताए थे, तीनों तरीके के मैं अगली वीडियो में कन्फर्म मैं निपटा दूंगा, 1-2 दिन के अंदर वो भी निपट जाएंगे। लेकिन नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। चलो देखो अब इसमें क्या हुआ है जी 7 18 1 14 20, इसका कितना हो गया 21 15 21 15 2 19 8, ये हो गया। ठीक है, इससे ये सब हुए हैं, क्या हुए इससे ये सब हुए। अब कैसे हुए कैसे कैसे कैसे, अब देखो अगर मैं 7 से 21 तक जाऊं, क्या अगर मैं 7 से 21 तक जाऊं तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। 18 से फिर यहाँ 3 कम, यहाँ पर 1 ज़्यादा, यहाँ पर 5 ज़्यादा, यहाँ पर और फिर बहुत कम। कोई हमें पैटर्न नहीं मिला, कोई पैटर्न मिला नहीं मिला। तो आगे क्या करेंगे, ऐसा देखो कि इसके आसपास कोई दिख रहा है, 7 के आसपास कोई दिख रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। 7 के आसपास हमें क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। अच्छा 18 के आसपास कोई दिख रहा है सर बिल्कुल दिख रहा है 19 दिख रहा है। इसमें कितना प्लस हुआ +1, यहाँ पर भी कितना +1, अब इसके आसपास भी कितना +1, 14 से 15 हो गया +1 और 20 से 21 हो गया +1। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। एक एक बढ़ रहा है लेकिन कैसे क्रॉस कर करके, कैसे बढ़ रहा है क्रॉस कर करके हमारा एक एक बढ़ रहा है। सीधे सीधे सोल्ड का पूछा था, तो इसका जो भी आएगा वो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, सब में एक एक प्लस। 19 और 1 20 का मतलब T, 15 और 1 16, 16 का मतलब P, 12 और 1 13 का मतलब कितना होता है M, और D और 1 कितना हो जाएगा E। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा EMPT। क्या आंसर बन जाएगा EMPT। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है फेथ, FAITH,
मजा एक से एक धांसू क्वेश्चन लाऊंगा, एक से एक बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं पढ़े, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में, गारंटी लिख के दे सकता हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। किसी भी किताब में नहीं मिल सकता है, किसी में भी एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। OX EEB अगर इसको ये लिखा जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है, चेक कर लेते हैं, क्लाउड का क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्लाउड का क्या होगा 20। इसका अगर ये है तो आपसे पूछा जा रहा है क्लाउड का क्या होगा, क्लाउड का क्या होगा। देखो फटाफट से देखो जल्दी बताओ क्या होगा क्लाउड का। देखो यहाँ कितना है, 6, 1, 9, 20 और 8 बना दिया, कितना 15, 24, 5, 5, 2, ये कर दिया। आगे बताओ क्या करेंगे इसमें, क्या करें इसमें ऐसा कि ये बन जाए, इसमें ऐसा क्या करते हैं कि ये बन जाए, बताओ। पॉज कर दिया, इसमें ऐसा क्या करें कि ये बन जाए। क्या हो रहा है इसमें, बताइए क्या हो रहा है इसमें, चलो देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके आसपास कोई भटक रहा है क्या, एफ का मतलब होता है 6 के आसपास कोई दिख रहा है। आप कहेंगे सर 5 है, 5 है। अगर मैं 6 के आसपास इस 5 को लेता हूँ या इसको लेता हूँ तो फिर ए के आसपास भी तो कुछ होना चाहिए। देखो अगर इसमें इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा -1। यहाँ कहीं -1 है, यहाँ चलो +2 है, मानता हूँ +1 है, यहाँ -1। अगर इसको ऐसे करो तो ये हो गया हमारा कितना +-1, ये हो गया हमारा कितना +1। अब इसके बाद क्या इन दोनों का भी तो यहाँ होना चाहिए, इसमें से यहाँ है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला तरीका हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। कैसा हो गया, ये तरीका हमारा गलत हो गया। आगे अब देखो मुझे ये दिख रहा है 6 से अगर मैं यहाँ 2 पे आऊँ, 6 से अगर 2 पे आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 6 से अगर 2 पे आऊँगा तो कितना हो जाएगा, देखो -4, कितना हो रहा है -4। अब मैं अगर 1 से अगर इस पे आऊँगा तो ये कितना हो रहा है +4, कितना हो रहा है +4। अगर मैं 9 से अगर यहाँ आऊँगा तो कितना होगा -4। पैटर्न मिल रहा है, पहले -4 +4 -4 +4, ठीक है। इसको अगर यहाँ करेंगे तो वही +4 और इससे यहाँ करेंगे तो -4 है। ये क्या हो गया, 8 से D क्या हो गया भाई मेरे, सॉरी ये D है ना, वही हम कह रहे हैं, हमने कुछ गड़बड़ है, ये D है, D यहाँ पे D है, D ठीक है ना, ये 4 है, तभी हम कह रहे कुछ गड़बड़ है। ये कितना है 4 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -4। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझ में आया, -4 +4 -4 +4 -4 चलो इसमें इसको फॉलो करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, -4, जब -4 करेंगे और देखो पहला नंबर -4 तो ये कहाँ जाएगा, इधर -4। अब एक बात बताओ, जब 3 नंबर पर कोई चीज़ है उसमें से तुम 4 कम कर दो, 3 नंबर पे है तो 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 3 तो सीधे सीधे वो कम हो गए, एक पीछे वाला और मतलब Z और कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Y। क्या आ जाएगा Y, क्या आ जाएगा Y आ गया। अब इसमें क्या करेंगे +4, तो 12 और 4 कितना होता है 16, 16 का मतलब कितना होता है P। 15 में से 4 कम करेंगे, 15 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 का मतलब कितना होता है कि U में से क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो U और 4 कितना हो गया मतलब Y। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा Y, तो ये कितना है D, और D में से क्या कर देंगे -4, D में से क्या कर देंगे -4, तो D में से -4 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, वही बचेगा कितना हमारा, कितना बचेगा जब -4 करेंगे तो, सॉरी इसमें से अगर -4 करेंगे यहाँ आ जाएगा X, तो यहाँ कितना आ जाएगा Z आ जाएगा, कितना आ जाएगा Z। एक बार ऑप्शन चेक कर लूँगा, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट इसको जरा चेक करो, जब हमारा ये बना है A B C D
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसमें से 1 2 3 4 ये कम करेंगे तो यहाँ एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर लेटर को देखो LETTER, अगर लेटर को हम लोग क्या लिखें? OP XXZA, इतने ये लास्ट का फॉर्मूला है।